कहते भी हैं नॉलेजफुल, अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है फिर तो सभी नॉलेजफुल हो जाए, सब ज्ञान के सागर हो जाए, लेकिन सब में एक जैसा ज्ञान तो होता ही नहीं। सागर अनेक दिखाए जाते हैं, लेकिन सब सागर एक जैसे हैं क्या? कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे तालाब, कोई बड़े तालाब, कोई बड़ी झील, कोई छोटी झील, कोई छोटी नदी, कोई बड़ी नदी। किसी में कम ज्ञान जल और किसी में ज्यादा ज्ञान जल का भंडार। तो सब तो नॉलेजफुल नहीं हो सकते, माना परमात्मा सब में व्यापक नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक में व्यापक होता है। माना एक में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, और जिस एक में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है उसका प्रूफ क्या हुआ? स्वयं नहीं बोलेगा भाई भगवान। हाँ, जैसे बोला, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? ज्ञान देते हैं तो पता चलता है इनमें बाप भगवान है। लेकिन ज्ञान तो दुनिया में बहुत मनुष्य देते हैं। ज्ञान ऐसा देते हैं कि जो मुरली ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई, जो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, उस वेदवाणी को रहस्यमय तरीके से कोई भी नहीं समझ पाता, और वो एक आत्मा उस वाणी को गहराई से पकड़ लेती है, जिसको शास्त्रों में दिखाया कि गंगा आई और कहां समा गई? सबकी बुद्धियों में नहीं समा गई, शंकर की जटाओं में समा गई। एक की जटा में क्यों समा गई? क्योंकि एक को ही कहा जाता है देव देव महादेव। 33 करोड़ देवताओं को महादेव नहीं कहा जाता। एक ही आत्मा है जो परमात्मा का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाती है। इसलिए पूछा, इस एक को नॉलेजफुल क्यों कहते हो? मनुष्यों की देखो कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल ही नहीं समझते। बाप तो ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ सुनाते हैं। ज्ञान होता है बुद्धि का विषय, और भक्ति होती है भावना और विश्वास का विषय, दिल का विषय, दिल और दिमाग। भगवान को कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि, और भक्त बुद्धि नहीं लड़ाते। पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कीर्तन करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, उसकी बायोग्राफी को बिगड़ जाने बिगड़ करते हैं। माना अंधश्रद्धा में होकर के करते हैं। बुद्धि नहीं लड़ाते कि इनकी पूजा हम क्यों करते हैं, तो होती है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा से वशीभूत होती है भक्ति, और ज्ञान समझ की चीज है। एक एक बात को बुद्धि से तौल करके फिर ग्रहण करना है, क्या राइट है और क्या रंग है। राइट और रंग का विश्लेषण करके फिर जो राइट है उसको ग्रहण करना है, जो राइट नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना है। बिना प्रूफ और प्रमाण के ज्ञान नहीं कहा जा सकता।
कोई कहे भगवान आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है कि अमुक व्यक्ति में आया हुआ है, तो भक्त होगा वो तो मान लेगा कि हाँ आया हुआ है। ज्ञानी होगा आया है तो कैसे आया है, क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है। जब तक प्रूफ और प्रमाण मिल न जाए तब तक वो मानने वाला नहीं है। तो दुनियावी मनुष्य ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते हैं। पहले ज्ञान दिन सत्युग त्रेता को कहा जाता है। भगवान बाप आते हैं तो 2 युगों की प्राप्ति कराते हैं, 21 जन्मों की सुख की प्राप्ति कराते हैं। वो 21 जन्मों का सुख है सतयुग और त्रेता में। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। ज्ञान से इस दुनिया की प्राप्ति होती है। और जो बुद्धि नहीं लड़ाते हैं, ज्ञान की बातों को नहीं पकड़ते हैं, उनके लिए फिर बनती है द्वापर और कलयुग की दुनिया, द्वैतवादी दुनिया। जिसने जो कहा उसी बात को मान लिया। तो पहले पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ये दिन और रात का खेल चलता रहता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। द्वापर कलयुग में रात क्यों होती है? सत्ययुग में दिन क्यों होता है? क्योंकि सत्य होता है एक और झूठ होते हैं अनेक। एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा बोलना ही पड़ता है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। तो झूठ मना रात, कलयुगी दुनिया, द्वापर युगी दुनिया, द्वैतवादी दुनिया। 2-2 मतें होती हैं, 2-2 राज्य होते हैं, 2-2 धर्म होते हैं। ऐसी दुनिया को कहा जाता है रात की दुनिया। उस रात में मनुष्य अंधेरे में ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान मिलता ही नहीं। कितने मंदिरों में, टिकानों में माथा मारते हैं, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारे में माथा ही मारते रहते हैं, लेकिन भगवान फिर भी मिलता नहीं। तो भक्ति से दुर्गति होती है। भक्ति का रिजल्ट क्या है? हजारों साल से भक्ति करते चले आए, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में गुरुओं ने जैसे बताया वैसे चलते चले आए। क्या एक गुरु की मत पर चलते आए? अनेक गुरुओं की मत पर चले। इसको कहते हैं द्वैतवादी युग। 2 में से 4, 4 में से 8, ये मतें निकलती ही रहती हैं। तो ऐसी भक्ति से होती है दुर्गति। दुर्गति में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान और भक्ति का किसी को भी पता नहीं। ये राजयोग का ज्ञान है। इस राजयोग के ज्ञान को कोई भी हठयोगी नहीं समझा सकते। हठयोगी क्यों कहा? क्योंकि वो हठ पकड़ के बैठ जाते हैं, हम ही सच्चे हैं। सच्ची बात भी उनके सामने कही जाए तो भी नहीं मानेंगे। हठ योगी उन्हें कहा जाता है जो गृहस्थ को ऊंचा नहीं समझते हैं। समझते हैं गृहस्थी तो गिरी हस्ती है। ऐसे तो गृहस्थी भी नहीं समझा सकेंगे। क्या ज्ञान को गृहस्थी भी नहीं समझा सकते और हठयोगी भी, सन्यासी भी नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि दोनों ही अपवित्र हैं। दोनों की पैदाइश गुमूत्र से है, अपवित्रता से है।
तुम ब्राह्मणों की पैदाइश मुख से है। तुम ब्रह्मा के मुख से, जिस ब्रह्मा के तन में भगवान आकर के प्रवेश करके वाणी बोलते हैं, उस वेद वाणी को सुन करके तुम अपना जीवन बनाते हो और दूसरों का जीवन सुधारते हो। इसलिए तुम मुख वंशावली हो, श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान हो। बाकी वो हठ योगी और जो भी गृहस्थी है वो सब भ्रष्ट इंद्रियों की संतान है। इसलिए सब अपवित्र हैं। अपवित्र होने की वजह से इस ज्ञान को नहीं समझा सकते। तुम्हारे में भी जो ज्ञान लेने के बाद अगर अपवित्रता धारण करते हैं तो ये ज्ञान सारा बुद्धि में से उड़ जाता है। अनुभव करने की बात है। जिन दिनों अपवित्रता माया पछाड़ती है, अपवित्रता आती है, तो बुद्धि में से ज्ञान सारा उड़ जाता है। और जिन दिनों पवित्रता का बैलेंस चलता है, उन दिनों बुद्धि में ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के पॉइंट्स चलते रहते हैं। तो अभी बताओ, ये राजयोग कौन सिखावेगा? मनुष्य सिखा ही नहीं सकते, सब गृहस्थी है, सब अपवित्रता की औलाद है। हठ योगी भी नहीं सिखा सकते, बल पवित्र रहते हैं सन्यासी, लेकिन उनकी पैदाइश कहां से हुई? उनकी भी तो पैदाइश पतित पने से हुई ना, गुमूत से हुई ना, वो भी नहीं सिखा सकते। फिर कौन सिखावेगा? इस पतित दुनिया में तो सब पतित हैं। इन पतितों को पावन कौन बनावेगा? वो बनावेगा जो इस दुनिया में आकर के भी कभी भी पतित नहीं बनता। उसकी यादगार बनी हुई है। क्या यादगार बनी हुई है? शिव का जो मंदिर है वो जलाधारी स्त्री रूप की यादगार है, और उसमें वो लिंग रूप में बैठा हुआ भी है। इतना संग का रंग है, फिर भी उसकी पूजा होती है। पूजा पवित्र की होती है, अपवित्र की होती है? जरूर ऐसी स्टेज में भी वो पवित्र रहने वाला है, वो अपवित्र होने वाला नहीं है। तन से भी छरित नहीं होता जिस तन में प्रवेश करता है, मन से भी छरित नहीं होता। और जब तन और मन से छरित नहीं होगा तो धन भी बर्बाद नहीं कर सकता। तो जो राजयोग सिखाते हैं वही अभी कहते हैं, माम एकम याद करो। क्या? मुझे एक को याद करो। तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझ लेते हैं? मुझे एक को याद करो का इसका मतलब क्या समझ लेते हैं? मुझे एक बिंदी को याद करो। अरे बिंदी बिंदी आत्माएं तो सभी हैं। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबके अंदर बिंदी आत्मा नहीं है क्या? तो पता कैसे चलेगा कि एक बिंदी को याद किया या कौन सी बिंदी को याद किया? कैसे पता चलेगा? है? कैसे कहा जाए हमने एक ही बिंदी को याद किया, दूसरी बिंदी को याद नहीं किया? जब बिंदी बिंदी आत्माएं सब एक जैसी, उनमें कोई अंतर नहीं, चाहे सुप्रीम सोल हो, चाहे कोई हीरो पार्टधारी हो, और चाहे कोई छोटी मोटी आत्मा पार्टधारी, चाहे कीड़े मकोड़े की आत्मा हो, सब बिंदु जिन्हें गीता में कहा गया अणो अणियान समनुस्मरेत्य, अनुरूप आत्मा है, बहुत सूक्ष्म है। तो पता कैसे लगेगा हमने किस बिंदु को याद किया?
वो पता तब ही लग सकता है जब ज्ञान की दृष्टि से हम उस शरीरधारी को पहचाने जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके वो एक्ट करता है। ऐसा शरीरधारी वो एक ही है जिसका नाम है शिव शंकर भोलेनाथ। 33 करोड़ देवताएं हैं। 33 करोड़ देवताओं में से एक भी देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ मिलाया गया हो। चाहे वो विष्णु ही क्यों न हो, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। त्रिदेव में से 2 देवताओं को भी नहीं मिलाया गया। त्रिदेव तो 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। किसका नाम मिलाया गया? शंकर का नाम शिव के साथ मिलाते हैं। तो जरूर वो सुप्रीम सोल उस परम पार्टधारी माने हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है और उसके द्वारा कहता है माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। कहा तो जाता है त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां हैं, लेकिन तीनों मूर्तियों में से भगवान के रूप में कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध होती है? एक शंकर की मूर्ति, महादेव की मूर्ति। और बनते हैं मनुष्य से देवता, नर से नारायण जैसे बनते हैं, लेकिन वह देवता नहीं। क्या बनता है? महादेव। देवताओं में महान पार्टधारी, उस महान पार्टधारी में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसके द्वारा जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं सर्व संबंधों से आकर के मिलता हूं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्वम मम देव देव। हर प्रकार के संबंध परमात्मा बाप आकर के जोड़ते हैं बच्चों के साथ। ये भी कहते हैं जिस संबंध की अनुभूति में कमी रह जाएगी, मेरे से वो संबंध नहीं निभा सकेंगे, उसके लिए जन्म जन्मांतर परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तरसते रहेंगे। मैं आकर के ये राजयोग अभी सिखाता हूं और मनुष्यों को ये राजयोग सिखाने का हक नहीं है। मनुष्य गुरु जो है वो मनुष्यों को राजयोग नहीं सिखा सकते। क्या राज भरा हुआ है? ये राज भरा हुआ है कि और मनुष्य आत्माएं कनेक्शन में आएंगी तो उनको अटैचमेंट जरूर लगेगा, मोह लगेगा, ममता लगेगी, लगाव लग जाएगा। क्या आंख से जो चीज देखी जाती है, जिस चेहरे को देखा जाता है और कहीं लगाव पूर्वक देखा जाता है, तो वो चेहरा याद आता है कि नहीं आता है? जरूर याद आता है। लेकिन मैं ऐसा योग सिखाता हूं जिसमें तुमको ये पक्की अवस्था प्राप्त करनी है कि इन आंखों से देखते हुए भी न देखो, कानों से सुनते हुए भी न सुनो। माना कोई भी इंद्रिय का रस है, ऐसे नहीं कि इंद्रियों से कर्म करना छोड़ देना है। इंद्रियों से कर्म करना है, लेकिन इस विधि से कर्म करना है वो इंद्रियों का लगाव बाद में याद ना आए। नहीं तो क्या होगा? अंत मते सो गति हो जाएगी। मान लो पुरुष चोला है, सारा जीवन स्त्री का संग करता है, तो अंत में उसे क्या याद आ जाता है? स्त्री चोला याद, उसके अंग याद आ जाते हैं, तो उसको फिर स्त्री का जन्म लेना पड़े। मैं ऐसा कर्म सिखाता हूं, ऐसी याद सिखाता हूं
और ऐसे की याद करना सिखाता हूं जिसकी याद में रह करके तुमको कोई भी प्रकार का संकरंग नहीं लगेगा। कर्म दुनिया भी करती है और राजयोगी भी वो कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने में मन बुद्धि का योग जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो मेरी याद में रह करके अगर कर्म करना सीखोगे तो उन कर्मों का लेप छेप तुमको नहीं लगेगा। तो जो राजयोग सिखाते हैं वो खुद कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कर्म विपरीत कर्म भस्म हो जाएंगे। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। क्या सन्यासियों का जो धर्म है वो धर्म अलग है, और बाप जो आकर के प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना सिखाते हैं, उन लक्ष्मी नारायण का धर्म अलग है। लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी थे, लेकिन उनकी इंद्रियों का अटैचमेंट एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं था जो नीचे गिरे। कौन से नारायण की बात है? जो संगम युगी नारायण बनते हैं, डायरेक्ट परमात्मा बाप जिनको आकर के बनाते हैं, वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की बात है। तो जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सिखावेंगे? निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी वो तो अलग हो जाते हैं, घर गृहस्थ को छोड़ देते हैं, घर गृहस्थ के साथ है ही नहीं, तो फिर इंद्रियों पर विजय पाने की बात कहाँ रह गई? क्या कोई योद्धा हो और कहे हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम ऐसे ही विजयी हैं? ये तो ऐसे ही बात हो गई जैसे कोई कैदी 10 साल जेल में रहे और 10 साल जेल में रहने के बाद फिर बाहर आकर के डींग मारे कि मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया। अरे वो तो मजबूरी हो गई, ब्रह्मचर्य व्रत तो तुम्हारा नहीं, वो तो तब हो सकता है कि जब तुम्हारे सामने भोग मौजूद हो और फिर भी उस भोग को मन से बुद्धि से ग्रहण न करें, ऐसी प्रैक्टिस पड़ी हुई हो। तो ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास बाप आकर के सिखाते हैं। गीता में भी कहा गया है, अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान ये मन तो बड़ा प्रबल है, कितना भी इसको कंट्रोल करो फिर भी ये इंद्रियों के भोगों में लिम्पायमान हो जाता है। तो क्या जवाब दिया? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि कर्मधारा को छोड़ देना है, सन्यासी बन जाना है, नहीं। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्मधारा को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि को उसमें लिम्पायमान नहीं करना है। किस में लिम्पायमान करना है? मन का तो काम है किसी न किसी में लगाव पूर्वक रहना, तो किस में लगाएं? ऐसे की याद में लगाएं जो कभी भी किसी में उलझ के नहीं रहता है। भगवान बाप सुप्रीम सोल शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सब आत्माओं के साथ उनका कनेक्शन है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब आकर के उनसे प्राप्ति करती हैं, लेकिन किसी के साथ उनका लगाव नहीं होता।